छोटी बहन शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंची है और मुँचों में ताव देके और छोरी तरह वायरल करो बढ़िया करके, उसका सपोर्ट करना है। सभी सोशल साइटों पर उसकी डीपी लगाओ और उसे सपोर्ट करो, उसे वोट करो। OTT 3 पर है वो, तो हर तरीके से बच्ची बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो। छोटी बहन है, उसे इतना प्यार दो कि वो फाइनल जीत कर आए और आकर महापुरुषों का नाम रोशन करे और जाटवों का नाम रोशन करे। ठीक है भाइयों, आप सबको जय भीम। शिवानी सादगी से भरी हुई एक सज्जन लड़की है। सभ्यता और संस्कृति उसके व्यवहार में छलकती है भाई, उसमें छलकता है ये किसी सभ्य समाज की बेटी है, उसमें छलकता है कि भारत की संस्कृति से ओतपोत है लड़की। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हमें गाजियाबाद में हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी दलित समाज की एक युवती, इन्फ्लुएंसर, जो वीडियो बनाती है अपने घर में, खेत में, जंगल में, चलते फिरते, रोड पर, ट्रैक्टर पर, कार पर, बस पर। वो लड़की शिवानी कुमारी बिग बॉस में पहुंच गई है, क्या कहना चाहोगे? सभी को जय भीम, नवोदय। साथियों, बड़े गर्व की बात है। इस समाज की लड़कियां आसानी से स्कूल नहीं पहुंच पाती, वो जो है बिग बॉस में पहुंच गई है, सिनेमा में पहुंच गई है। लोग ये सोच रहे हैं। आप उसकी जर्नी अगर जानोगे तो आपको आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैंने शिवानी की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि वो चप्पल लेने गई थी, खेत में काम किया, पूरे दिन काम करने के बाद तो वो चप्पल खरीदने गई थी। तो उनका एक वो था जो वायरल हुई, वो हाय फ्रेंड्स करके, तभी से वो वायरल हुई। और उनकी माँ ने कई बार उनका फ़ोन भी तोड़ा। उनकी माँ ने घर से निकल के चली भी गई, छोड़कर भी चली गई, क्योंकि वो 5 बहन ही हैं, भाई नहीं है, पिता भी नहीं है। बड़े संघर्ष से उस बहन ने अपना मुकाम ये हासिल किया है। ये सफ़र बहुत आसान नहीं था, लेकिन जुनून जिसके अंदर होता है वो मंजिल तक पहुंचता है, ये उसने सिद्ध कर दिया है। और फूहर कुछ लड़कियां हैं जो फूहरगर्दी करती रहती हैं, इधर उधर की हरकतें करती हैं, गंदी हरकतें। आप देखोगे सोशल मीडिया तो दुनिया भर के अधनंगे शरीरों से वो नाच गाना करती रहती हैं, ठुमकी लगाती रहती हैं। ये उनके मुंह पर तमाचा है शिवानी कुमारी का कि आप सादगी और सभ्यता का परिचय देते हुए भी अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ऐसा पूरी दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो मैं गर्व से कहता हूं कि ऐसा कोई जाटा भी कर सकता है। एक सवाल ये भी उठता है कि आजकल माँ बाप कहते हैं यार बच्चों को फ़ोन मत दो, बिगड़ जाएगा, लेकिन शिवानी कुमारी फ़ोन के जरिए ही फेमस हो गई। जिसमें जज्बा है, जिसमें जज्बात हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता है, वो किसी भी परिस्थितियों में पहाड़ का, पत्थर का सीना तोड़कर उग जाएगा। शिवानी ने इस गरीबी के सीने को फाड़ कर उगने वाला एक भविष्य है शिवानी, जो आज सोशल मीडिया का OTT 3 पर बिग बॉस में उनका चयन हुआ और उन्होंने समाज का नाम रोशन किया। रही बात फ़ोन देकर बच्चों को बिगाड़ने वाली बात, सब में इतनी समझ नहीं होती और सबके टारगेट फिक्स नहीं होते। हमने देखा शिवानी कुमारी का कोई भी ऐसा फुहर वीडियो आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सोफिया अंसारी और बहुत सारी हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। माँ बाप ये कहते हैं कि फ़ोन देंगे बच्चों को तो वो बिगड़ जाएंगे, वो कुछ भी चीज़ देख सकते हैं मोबाइल पर। लेकिन शिवानी फ़ोन के जरिए ही पूरी दुनिया में अपना नाम कमा गई है। फ़ोन को लेकर हमेशा माँ बाप बहुत सतर्क रहते हैं कि फ़ोन मत देना बच्चे को, लेकिन उस फ़ोन ने शिवानी की ज़िंदगी बदल दी है। आज फ़ोन का पॉजिटिव और नेगेटिव 2 व्यूज़ हैं, हर चीज़ के 2 व्यूज़ होते हैं। लेकिन शिवानी ने उसे अपने फ्यूचर के लिए लगाया, अपने एम के लिए लगाया, अपने लक्ष्य के लिए लगाया। ज़्यादातर क्या करते हैं युवा? गेम खेलते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग गेम खेलने के चक्कर में आत्महत्या कर ली, माँ बाप को मार दिया, ये सारी भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सीमा हैदर, वो भी तो गेम के जरिए भारत में आई। बहुत सारी चीज़ें हुई, नेगेटिव प्रभाव भी हमने देखा, लेकिन पॉजिटिव भी देखा हमने शिवानी के रूप में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को जाना चाहिए था बिग बॉस में। अरे सीमा हैदर क्या बेचती हैं उनके सामने? शिवानी के सामने क्या बेचती हैं बताओ मुझे, क्या है वो? शिवानी कुमारी एक सच्ची लवर है सीमा हैदर। अरे भाई, सच्ची लवर की खातिर वो सीमा छोड़कर अंदर। सच्ची लवर नहीं है वो, सरहद लवर है। उसे सरहद लवर कहेंगे। हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, वो किसी षड्यंत्र के तहत भारत में आई हुई है भाई। एजेंसियां जांच नहीं कर पा रही है सही तरीके से। छोड़ दिया पार की खातिर। अरे काय का पति छोड़ दिया, वो उस लोंडे की जिंदगी खराब और कर दी हमारे सचिन की। वो 6 बच्चों की अम्मा उस कवारे लोंडा के चक्कर में पड़ गए। पूरा प्यार है उसका सर। सच्चा प्यार ना, बच्चा प्यार है उसका। बच्चा प्यार कह मैं, सच्चा प्यार है ये।
और अच्छा खासा उसका घर बसा हुआ बेचारे का हैदर का, उसे बिगाड़ गए, बच्चे के चक्कर में पड़ गई। और ये सच्चा प्यार ना, ये सरहद महसूस रही है वो। अरे सरहद प्यार है भाई, शिवानी की तुलना कर पाएगी? लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पिछले साल अर्चना गौतम गई थी बिग बॉस में, उसको सफलता नहीं मिल पाई थी। वो तो एक्टर भी हैं टीवी की। कोई बात नहीं, कई बार बड़े बड़े कलाकार पतंग नहीं उतार पाते और कई बार बच्चे भी झटका मार के पतंग निकाल लेते हैं। ये घातक फिल्म का कांग्रेस की लीडर रही हैं अर्चना गौतम। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था ये याद मत दिलाओ मुझे। मारपीट हुई थी। मेरी बहन है वो भी, इसे छोड़ दो। लेकिन शिवानी कुमारी का मुकाबला इस समय कोई नहीं कर पाएगा। शिवानी कुमारी की क्या खास लगती है आपको? उसकी उनकी एक उसका पर्सनैलिटी कैसे देखते हैं आप? एक सादगी से भरी, सुंदर, सुशील और संस्कारों से, मुस्कुराहट उसकी, हाँ संस्कारों से ओतपोत लड़की। हमेशा हंसते हंसते खेलते वीडियो बनाती है। बिल्कुल, उदासीनता बहुत दूर दूर तक नहीं है। पॉजिटिव थिंक, जब भी आप उदासी में भी उस लड़की का चेहरा देख लेंगे तो आप पॉजिटिविटी पाएंगे और कभी भी फुहरगर्दी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के गांव से निकल कर आई है, कानपुर देहात से है भाई, बिल्कुल फुहरगर्दी नहीं मिलेगी उनकी वीडियो के अंदर और बड़ी ही सज्जनता से, बड़ा अच्छी तरीके से कार्य करती हैं। तो मैं चाहूँगा साथियों से, अपने युवाओं से, अपने भाइयों से, अपने समाज से, अपने देश से कि शिवानी कुमारी को ही OTT 3 बिग बॉस का विनर बनाएं। जय भीम, नवोदय। अभी आपने जय भीम पहले बोल दिया है। क्यों? मैं तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं इस इंटरव्यू में। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि इस जो बिग बॉस है, यहाँ भी जातिवादी घटनाएं होती रही हैं पिछले कुछ सालों में। ऐसी लोगों से जो विमुक्त जाति के लोग जाते हैं बिग बॉस में, वहाँ उनके साथ में जातिवाद होता है, भेदभाव होता है बिग बॉस के घर में। जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो छोटी सोच जिनके पारिवारिक वातावरण में बनी रहती है बचपन से ही, तो वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन उम्मीद है कि अब इन चीज़ों में बदलाव आएगा। लोग कहते हैं कलाकार जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो जातिवाद नहीं करते। बिग बॉस में जातिवाद कैसे घुस गया है? कौन लोग हैं जो जातिवाद लेकर गए अंदर? अरे बिग बॉस में खेलने वाले भी तो इन्हीं घरों से निकल के जाने वाले, जो इन्हीं रास्तों से निकल के जाने कौन से घर हैं वो? अरे सब वही घर है भारत में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर जाति ना हो? कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर जाति नहीं है? कौन सी ऐसी गली है जिसमें जाति ना है? कौन सिंगल मुझे घर बता दो, किसी का भी, नीचे से लेकर ऊपर तक, किसी एक धर्म, किसी एक जाति में, कि जिस परिवार के अंदर जातिवाद ना हो। मुझे सिंगल बताओ, मैं उसको बताता हूँ। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है शिवानी कुमारी के लिए कि वो बिग बॉस में एंट्री कर गई हैं, तब से लेकर के उसकी जाति खोजी जा रही है। हाँ, अच्छी बात है ना। हम तो कह तो रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, ढूंढो भाई, जाटव लिखा आएगा और तुम्हें गर्व होना चाहिए। अरे जाटव लिखा आएगा भाई, अगर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख लेना नेशनल लीडर पे, मैं बता रहा हूँ शिवानी कुमारी कानपुर देहात से हैं और उनकी जाति जाटव जाति से हैं वो, और बहुत ही निम्न परिवार से हैं। तो क्या वोट मिल पाएंगे उनको जाति की वजह से? अरे जाटव बहुत कम नहीं है इस धरती पर, पूरी दुनिया में बसा पड़ा है जाटव, समझे? और जाटव ही नहीं, अपितु पूरा भारत वोट करने वाला है। पूरे भारत की संस्कृति शिवानी के अंदर झलकती है। वो सिर्फ जाटव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, आप समझिए, वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका व्यवहार, वो पूरे देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं। अरे सर, आप समझिए, एक टपरी चाय वाला आ गया सोशल मीडिया पर, जैसे ही प्रसिद्ध हुआ तो उसकी जाति खोजने लगे लोग, उसको लोग जो है टपरी वाला बोलने लगे। अरे भाई वो डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोअर्स है ना, वो भी तो अनुसूचित जाति से ही है, डोली चाय वाला। तो आप देखिए ना अब इनकी किस तरीके से चीज़ें, जाति मेन चीज़ है देश में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाति के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन एक लड़की और गई है, वो भी बड़ा पाव वाली, दिल्ली वाली, वो भी प्रसिद्ध है काफ़ी। उनके पीछे कौन सी जाति लगी है मुझे बता दो, मैंने तो उनकी जाति खोजी नहीं भाई। लेकिन जाति बड़ी चीज़ है, बड़ा पाव हो, बड़ी चाय हो, या शिवानी हो या कोई अन्य हो। अरमान मलिक और एंड टीम भी गई है उनमें, है ना। तो बहुत सारे लोग गए हैं और बहुत सारे लोग जाएंगे। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता, फात इस बात से फ़र्क पड़ता है कि किस का कंटेंट अच्छा है, किसकी सभ्यता, किस में सभ्यता झलक रही है या किस में अंग प्रदर्शन झलक रहा है। लेकिन सर हमारे देश में जो सिनेमा है ना, वहाँ दलित कामयाब नहीं है, दलित कलाकार कामयाब नहीं है, दलित प्रोड्यूसर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक्टर नहीं बन पाता देश में दलित। किसने कहा? कितने एक्टर हैं, चलो बताओ आपके। मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन साउथ में उठा कर देख लें, साउथ की इंडस्ट्री, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं साउथ की इंडस्ट्री। अरे भाई साहब, बॉलीवुड तो नकल कर रहा है साउथ की, बॉलीवुड नकल कर रहा है साउथ की, और साउथ में भरा पड़ा है सारा दलित।
साउथ की जितनी फिल्म देखोगे डॉक्टर अंबेडकर से ओतपोत भरी पड़ी फिल्में हैं। किसी के भी दिमाग में अगर ऐसा कोई गंदा ख्याल आता है या गंदी सोच पनपती है तो वो एक बार शिवानी के खूबसूरत चेहरे के साथ साथ उनकी खूबसूरत मासूम हंसी को देखते हुए और उनके कंटेंट को ज़रूर देख लें कि वो सादगी और सभ्यता से भरे हुए संस्कृति, जो भारत की संपूर्ण संस्कृति है, वो शिवानी के अंदर झलकती है। वो उसे किसी जाति या किसी धर्म से कंपेरिजन ना करें।